आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जेंडर। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। इससे पहले हम लोग सिंगुलर प्लूरल पढ़े थे, सबको मालूम है? तो कॉपी निकाल लो सब लोग। आज हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हेडिंग डाल लो सब लोग, जेंडर। जिसको हम लोग हिंदी में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। ठीक है। हेडिंग डाल लिए? आगे बढ़े। देखो, ये जो जेंडर होता है, ये होता क्या है? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो हमको दो चीज समझ में आता है। पहला ये, या तो हम किसी पुरुष जाति का बोध कर रहे हैं या फिर किसी स्त्री जाति का। अगर मैं कहता हूं यहां पर कि मैं एक बकरी देखा, क्या बोला मैं एक बकरी देखा, तो ये जो मैं बकरी शब्द का यूज किया, ये क्या था? ये जो बकरी शब्द मैं बोला, ये स्त्री जाति का बोध हुआ? अगर मैं यहां पर कहता कि मैं एक बकरा देखा, क्या बोलता मैं एक बकरा देखा, तो ये जो बकरा शब्द आया, इससे एक पुरुष जाति का बोध हुआ? तो ऐसा शब्द जिससे किसी स्त्री या पुरुष होने का बोध हो या पता चले, ऐसा शब्द जिससे स्त्री या पुरुष का पता चले या स्त्री पुरुष का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। अब ये जेंडर कितने तरह के होते हैं उसको देखते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर 4 तरह के जेंडर पढ़ेंगे। कितने तरह के जेंडर पढ़ेंगे? 4। जिसमें पहला है हमारा मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और पुल्लिंग का मतलब होता है कि जिससे हमको पुरुष जाति का बोध हो, जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? मस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिससे पुरुष जाति का पता चलता है। जैसे अगर मैं कहता हूं यहां पर एक वर्ड लिख दिया ब्रदर, क्या लिख दिया मैं? ब्रदर। तो बताओ कि ये जो ब्रदर वर्ड है, इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का तो नहीं हो रहा है ना? तो ये ब्रदर वर्ड हमारा मस्कुलाइन जेंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मस्कुलाइन जेंडर। और अगर मैं फादर कहता हूं, तो इससे भी किस जाति का बोध हुआ? पुरुष जाति का बोध हुआ। इसको भी हम लोग फादर को भी क्या कहेंगे? मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है? और भी ले लेते हैं। जैसे मैं लिख लिया यहां पर अंकल, मैन, बॉय, ठीक है? ये इससे क्या पता चलता है कि हम किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं या स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं? पुरुष के बारे में। इस तरह जानवरों में भी हम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दिया डॉग, क्या बोल दिया? डॉग। तो इससे भी हमको पुरुष का पता चला, ठीक है? अगर मैं कह देता हूं टाइगर, टाइगर मतलब बाघ। लॉयन, लॉयन मतलब, ठीक है? तो ऐसे वर्ड जिससे हमको किसका पता चले? पुरुष का पता चले। किसका पता चले? पुरुष का। तो वो क्या होगा? हमारा मस्कुलाइन जेंडर। अच्छा, मैं एक वर्ड और लिख देता हूं किंग, ठीक है? इससे भी पुरुष का पता चल रहा है। और कुछ सोच के बताओ, किसी को अगर याद आ रहा होगा तो, ऐसा वर्ड जिससे पुरुष का पता चले। अच्छा, मैं यहां पर ऑक्स लिख दिया। ऑक्स, बैल, जानते हो? अगर मैं जैसे अभी बकरा बोला था ना, तो क्या बोलेंगे उसको? ही गॉट। क्या बोलेंगे? ही गॉट। तो इससे भी पुरुष का ही पता चला, हमको पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो ऐसा वर्ड जिससे हमको मेल का पता चले, मेल मतलब पुरुष का, ठीक है? तो वैसे वर्ड को हम कौन सा जेंडर कहेंगे? मस्कुलाइन जेंडर। सबको समझ में आया? फट से लिख लो इसको तुरंत, मस्कुलाइन जेंडर। अब जो इसका दूसरा टाइप है वो क्या है? हमारा फेमिनाइन जेंडर। हिंदी में इसे स्त्रीलिंग कहेंगे।
अब ऐसे वर्ड हमको देखने हैं जिसमें हमको किसी स्त्री जाति का पता चले, ठीक है। तो हम जैसे उसमें ब्रदर हम लिखे थे, तो इसमें हम कह सकते हैं सिस्टर, ठीक है। और मदर, और बताओ उसमें क्या लिखे थे, अंकल, आंट, और क्या लिखे थे उसमें, मैन, वुमेन, गर्ल, और क्या था, डॉग। तो बीच हो जाएगा इसमें, तो टाइग्रेस हो जाएगा, लॉयनेस हो जाएगा, क्वीन, काउ, और उसमें मस्कुलाइन में क्या लिखे थे लास्ट, ही गॉट, तो यहाँ सी गॉट हो जाएगा। तो ये जितने वर्ड्स मैं लिखा हूं इससे हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, फीमेल का, ठीक है। किसका पता चल रहा है, फीमेल का। इसलिए ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे फेमिनाइन जेंडर होंगे। तो फेमिनाइन जेंडर से हमें क्या पता चलता है, मेल का पता चलता है कि फीमेल का पता चलता है, फीमेल का, ठीक है। और मस्कुलाइन जेंडर में हमें किसका पता चलता है, मेल का। मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब स्त्री या महिला, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिससे हमें पुरुष का पता चले या मेल का पता चले तो वो हमारा मस्कुलाइन जेंडर होगा, और जिससे स्त्री का पता चले, फीमेल का पता चले, वो हमारा फेमिनाइन जेंडर होगा, ठीक है। लिख लो इसको। अब अगला जो है हमारा वो है कॉमन जेंडर। क्या है, कॉमन जेंडर। नंबर 3 कॉमन जेंडर। इसे हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर में क्या होता है, ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें हमें ना ही स्त्री और ना ही पुरुष किसी को हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, इसमें दोनों को किया जाता है। ऐसा वर्ड रहेगा जिसमें मेल का भी पता चले और फीमेल का भी पता चले। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं, जैसे अगर मैं कह दूं डॉक्टर, इससे पता चला क्या कि मेल है कि फीमेल है। मैं लिख दिया टीचर, टीचर से पता चला क्या कि मेल है या फीमेल है। तो जिससे दोनों का पता चले, ठीक है, मेल भी पता चले और फीमेल भी पता चले। तो ऐसे वर्ड हमारे कौन से जेंडर में आएंगे, कॉमन जेंडर में, ठीक है। और भी लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख दिया पुलिस, इंजीनियर, कलेक्टर, पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड। देखो ये ऐसे वर्ड हैं जिससे मेल फीमेल दोनों का पता चल रहा है ना। हम मेल को भी डॉक्टर बोलते हैं, फीमेल को भी डॉक्टर बोलते हैं ना। तो ये जो डॉक्टर वर्ड है ये ना ही मस्कुलाइन जेंडर होगा ना ही फेमिनाइन जेंडर होगा। ये कौन सा जेंडर होगा, कॉमन। कॉमन मतलब जिसमें दोनों का हमको पता चले। कलेक्टर, पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, पुलिस, इंजीनियर, टीचर, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, जिससे हमें ना ही मेल और ना ही फीमेल किसी एक को पर्टिकुलर हम इसमें नहीं बताते हैं, बल्कि दोनों का ही बोध इसमें होता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ें। आगे हम देखेंगे अगला जो है हमारा न्यूटर जेंडर। क्या है, न्यूटर जेंडर 4th नंबर में है। जिसे हिंदी में हम कहते हैं नपुंसक लिंग।
कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं ना। जैसे अगर मैं कह दिया यहां पर टेबल, क्या बोला मैं? टेबल। अब बताओ कि टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है, तो ये कौन सा जेंडर होगा? ये न्यूटर जेंडर होगा। पेन, कॉपी, बुक, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो होते हैं जिसमें हम ना ही किसी मेल फीमेल इनका हम बोध नहीं करेंगे, इसमें हमको नॉन लिविंग थिंग्स को बताना रहता है जो कि हमारे निर्जीव वस्तु होते हैं। और भी देख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं बैग। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जितने भी छोटे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स का मतलब हो गया हमारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, जिनको हम नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है, तो ऐसे इंसेक्ट्स जिनको हम नहीं बता सकते वो सारे के सारे इसमें आएंगे, वो कहलाएंगे न्यूटर जेंडर। ठीक है, जैसे इसमें हम लिख सकते हैं आंट को ले सकते हैं, चींटी, ठीक है, और हम इसमें रैट ले सकते हैं, स्नेक ले सकते हैं, स्नेक नहीं, आंट हो गया, रैट हो गया, और कुछ बताओ, मॉस्किटो, मच्छर, और कुछ बताओ जिसको हम नहीं बता सकते कि वो क्या। हाँ, बॉटल, बॉटल लिख सकते हो, बॉटल भी तो नॉन लिविंग थिंग है। कार, हाउस, ये सभी किस में आएंगे? हमारे न्यूटर जेंडर में आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक, लिख लो इसको, जल्दी से लिखो। अब जितना भी हम पढ़े उसको एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है, ताकि हमको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। हम आज पढ़ रहे थे जेंडर। क्या पढ़ रहे थे? जेंडर। और जेंडर में हम ये समझे कि ये 4 तरह का जेंडर, 4 टाइप्स में हमको पता चलता है। जैसे पहला होता है हमारा मस्कुलाइन जेंडर, दूसरा कौन सा होता है हमारा? फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कौन सा होता है हमारा? चौथा कौन सा होता है हमारा? इंग्लिश ग्रामर में 4 तरह के जेंडर हमको पढ़ने रहते हैं। जिस वर्ड से हमें मेल का पता चले, पुरुष का पता चले, ठीक है, किसका पता चले? पुरुष का, मेल का, तो हम उसे क्या कहेंगे? मस्कुलाइन जेंडर। एग्जाम्पल में मैं लिख दिया यहां पर बॉय, ठीक है। और अगर ये तो हो गए इंसान में, अगर हम जानवर में भी लिखे तो हम लिख सकते हैं टाइगर, ठीक है। तो ऐसे हम उन वर्ड को कहेंगे मस्कुलाइन जेंडर जिसमें हमको पुरुष जाति का पता चले। फेमिनाइन जेंडर में क्या होगा? ऐसा वर्ड जिससे स्त्री जाति का पता चले, फीमेल का पता चले। तो जैसे यहाँ बॉय है तो हम गर्ल ले सकते हैं, ठीक है, टाइगर है तो टाइग्रेस ले सकते हैं। कॉमन जेंडर में ना ही स्त्री ना ही पुरुष बल्कि दोनों का ही हमको इसमें पता चलेगा। हम लिख दिए टीचर, कलेक्टर, ठीक है, इस तरह के वर्ड आएंगे। न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स और स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे जीव जंतु भी आते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं पेन, कॉपी, चेयर, रैट, इस तरह। ठीक है, समझ में आया इतना सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।